जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है जयराम महतो, रामदास सोरेन और स्कॉर्पियो। ये तीन चीज पे आज बात करने वाले हैं और विस्तार रूप से बात करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए और चलिए चलते और सारी बात को विस्तार से समझते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि जयराम महतो जो है कि किस तरह से हेमंत सोरेन को इस बात को कहा था कि अगर केंद्र की सरकार पैसा नहीं देता है तो आइए हम जो है कि आपके साथ धरना पे बैठते साथ मिलकर जो है कि केंद्र सरकार से डिमांड करेंगे, केंद्र सरकार से अपनी जो है कि बकाया पैसा जो है 1,36,000 करोड़ उससे मांगेंगे। अब इसी बात को लेकर जो है कि झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन से जब सवाल पूछा गया था तो रामदास सोरेन इस बात को कहे थे कि हम सक्षम है ना, वो हमारे पार्टी का कोई नेता है ना हमारे पार्टी का किसी मतलब पद पे है, उसके बावजूद भी उसे हम उसका मतलब उसका हमें कोई दरकार नहीं है। वो अपना बयान अपने पास रखे, हम सक्षम है, केंद्र सरकार से हम पैसा मांग लेंगे, केंद्र सरकार से हम पैसा ले लेंगे। उसको बोलने का उसका समर्थन का कोई दरकार नहीं। अब इसी बात को लेकर अब जयराम महतो जो है रामदास सोरेन को लेकर यानी कि झारखंड के शिक्षा मंत्री को लेकर उन्होंने बयान दिया है। बयान ये दिया है टाइगर जयराम महतो कि अगर इतने ही सक्षम थे तो पिछले 5 साल से आप क्यों रोना रो रहे हैं? क्योंकि आप कोयला की रॉयल्टी की बात कर रहे हैं और फिर आप रोना भी रो रहे हैं, आप स्टेज से कह रहे हैं, तो इतने दिन से क्या यानी कि घास और मूली आप मतलब ये कर रहे थे क्या? इस तरह का वर्ड जो है जयराम महतो कहे हैं। अब देखिए एक बात समझना होगा कि बात तो सही है कि अगर आप सक्षम हैं तो फिर आप रोना नहीं रोजिए। आप मतलब पिछले टाइम में अगर देखें तो 5 साल उधर आपकी समय बीती, उसके बाद फिर अभी जो है कि आपका समय बीत रहा। अब ऐसे कंडीशन में आप हमेशा एक ही रोना रोएंगे कि मेरा इतना बकाया है, 1,36,000 करोड़ बकाया है, केंद्र की सरकार नहीं दे रही है। और आप उसके बाद अगर कोई आपका झारखंड की अगर कोई पार्टी आपको समर्थन देने के लिए तैयार है तो आप बोलेंगे हम सक्षम है। तो भाई ये दोहरी नीति नहीं समझ में आ रहा, ये मतलब राज्य सरकार का। अब चलिए चलते हैं दूसरी पॉइंट पे डिस्कस करते। और दूसरी पॉइंट पे ये डिस्कस है कि अभी काफी ज्यादा एक कंट्रोवर्सी हो रहा जयराम महतो का स्कॉर्पियो, क्योंकि जयराम महतो अपने नाम से एक स्कॉर्पियो लिए हैं जिसका नंबर है 1947। अब इस बात को लेकर जो है कि जयराम महतो पहले भी कह चुके हैं कि भाई कि ये जो स्कॉर्पियो हम लिए हैं वो पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक आपका बोकारो से लिए हैं और ये जो है कि किस्त पे है, हम इसको जो फाइनेंस करवाए हैं। अब फाइनेंस हमारा जो है कि है और हम अपने आने की जो हमारी तनख्वाह होगी जिस तरह से आने की एक मतलब किसी टीचर की तनख्वाह होती है, किसी सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह होती है, उसी तरह से विधायक की भी तनख्वाह। अब विधायक की तनख्वाह 2 लाख प्लस है। अब एक बात है कि उसमें से जो है कि हम क्या करेंगे कि भाई हमारा जो फाइनेंस हुआ जो महीने का किस्त आएगा वहां से कटाएंगे, तो वो बहुत बड़ी तो बात नहीं है। लेकिन झारखंड में इस तरह का प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया, लगता है जयराम महतो मर्सिडीज कार लिया है, बीएमडब्ल्यू लिए हैं और भी लगता है कि वो मतलब अभी जो हमारे गिरिडीह का एक लिए ना अभी मतलब अपना प्राइवेट जेट लिए हैं। लगता है जयराम महतो अपना प्राइवेट जेट ले लिया ना कि स्कॉर्पियो लिया। भाई स्कॉर्पियो तो आज के वक्त में आप आम लोग भी तो खरीद लिए हैं। क्या लिया स्कॉर्पियो? बीएमडब्ल्यू है तो नहीं, मर्सिडीज तो नहीं है, जेट मतलब आपका प्राइवेट जेट तो है नहीं। अब इस बात को लेकर है तो क्यों कंट्रोवर्सी है इस बात को समझिएगा। इसलिए कंट्रोवर्सी हुआ है क्योंकि जयराम महतो जो है कि जिस समय वो शपथ मतलब लिए थे, विधायक चुनने के बाद वह सदन गए, सदन में शपथ लिए और मीडिया को जब मुखातिब हुए उस दरमियान में मीडिया वाले पूछे थे और जयराम महतो आवेश में इस बात को कहे थे कि सरकारी कोई भी सुविधा हम नहीं लेंगे, ना हम टीए लेंगे, ना डीए लेंगे, ना हम बंगला लेंगे, चलिए क्वार्टर में हम लोग रहेंगे और ना हम गाड़ी का सुविधा लेंगे। हो सकता है जिस तरह से कॉलेज के लड़का लड़की लोग बस में आती है उसको जो उठाकर जो है कि कॉलेज तक लेके जाता है, उसी तरह से हम लोग अपने अपने क्वार्टर में रहेंगे और बस आएगी हम लोग को उठाएगी और सदन तक छोड़ेगी। इस बात को जयराम महतो उस समय कहे थे। इसी बात को लेकर जो है कि पूरा ट्रोल हो रहे हैं जयराम महतो। अब यहां पर एक बात है कि ठीक है उस समय तो इस बात को कह दिए, लेकिन शायद जो है कि जयराम महतो को लगा कि नहीं भाई क्षेत्र बहुत बड़ी है, हमें जो है कि पूरे विधानसभा के साथ साथ पूरे झारखंड को भी देखना है। क्योंकि आज के वक्त में जेएलकेएम जो है कि कोई एक छोटी सी पार्टी झारखंड की नहीं है। यानी 12-13 लाख वोट विधानसभा में, 8 लाख वोट प्लस जो है कि आपका लोकसभा में, तो पूरे झारखंड के 81 विधानसभा से लोगों का एक आस जुड़ा हुआ। अब वहां तक जाने के लिए कब तक वो भाड़े की गाड़ी पे रहेंगे, कब तक दूसरे के गाड़ी के ऊपर डिपेंड रहेंगे। तो गाड़ी ले लिए तो बहुत बड़ी बात नहीं थी। हाँ उस समय वो अगर आवेश में कहे हैं कि हम सरकारी सुविधा नहीं लेंगे तो सिर्फ एक चीज नहीं है गाड़ी, बहुत ऐसा चीज है जहां पर, और वो तो ये भी कहें कि भाई कि हमारा जो पेमेंट आएगा विधायक का पेमेंट उससे हम जो है कि आपका 75% हम डोनेट करेंगे। अब वो होता है कि नहीं होता वो तो देखिए, आप पहले से ही जो है कि कंट्रोवर्सी पूरा चल रहा है। तो इसमें जो है कि जयराम महतो सफाई दे चुके हैं
कि क्या क्या प्रोसेस है और किस तरह से, और मैंने क्यों लिया मतलब स्कॉर्पियो, और स्कॉर्पियो लिया तो आज के वक्त में इस बात को जो है कि खुद जयराम महतो कहते हैं कि हम ट्रेंडिंग विधायक हैं, और महिंद्रा को यानी कि स्कॉर्पियो महिंद्रा, तो महिंद्रा जी को जो है कि कम से कम हमें धन्यवाद देना चाहिए कि भाई कि आपका जो है कि 1947 नंबर लगभग 1 लाख मतलब 1.5 लाख बार जो है कि सर्च किया गया है कि 1947 नंबर किसका है। तो ये तो बात है जयराम महतो में। अब देखिए जयराम महतो अभी जो है कि इससे पहले वो अपने विधानसभा के क्षेत्र में थे, अब जो है कि वो रांची चले गए हैं। अब रांची जो गए हैं तो पिछले 1 महीना मतलब अगले 1 महीना वो रांची में रहेंगे, अगले 1 महीना रांची में वो रहेंगे, इस बात को उन्होंने पुष्टि भी किया। उसके बाद वो जिम जाते हैं, जिम का उनका मतलब वीडियो सामने आता है, उसके बावजूद भी लोग जो है कि ट्रोल करने लगे कि भाई कि अब जो है कि खेत खलियान की बात करने वाले अब वेस्टर्न कल्चर की और जिम की ओर। तो जयराम महतो ने क्लियर किया कि अभी मैं रांची में हूं, रांची एक शहर है, गांव ग्राम जैसा खेत खलियान जैसा नहीं है हमारा, तो भाई हम अपने वर्कआउट के लिए जिम जा रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं है। चलिए ये तो फिटनेस के लिए लोग हर कोई जाते हैं जिम, जा रहे तो कोई गलत बात नहीं है। अब यहां पर है कि देखिए 2-3 पॉइंट पे डिस्कस और करेंगे कि पहला तो ये डिस्कस हम लोग को समझना होगा कि जयराम महतो आने की जो अभी जो सत्र में बजट सत्र में उपस्थित होंगे, आने वाले कुछ ही आने के दिनों में बजट सत्र स्टार्ट होगा झारखंड का, अब वहां पर वो उपस्थित होंगे तो कौन कौन सा मुद्दा उठाएंगे। एक सबसे अभी बड़ा मुद्दा एक चल रहा है जेपीएससी का मुद्दा। जेपीएससी का मुद्दा में अभी काफी ज्यादा लोग जो है कि धरने पे बैठे, जेपीएससी का अध्यक्ष नहीं है, उसके वजह से कुछ रिजल्ट जो है कि लटका हुआ। अब इस बात को लेके मतलब देख रहे कि लोग वहां पर क्या क्या कर रहे नहीं कर रहे। अब इसी दरमियान में एक पत्रकार जो है जयराम महतो से पूछता है कि क्या आप जेपीएससी का मुद्दा सदन में उठाएंगे, तो वो बात बोले कि अभी तक जेपीएससी का जो आंदोलन कर रहे लोग उसका कोई टीम हमसे नहीं मिला है और ना कुछ बताया है, लेकिन अगर वो मिले या ना मिले, लेकिन इस मुद्दा को जिस तरह से हम आने की पहली बार हम जब सदन गए तो उस समय जेएसएससी सीजीएल का मुद्दा जो है कि हम 2 बार उठाएं, तो उसी तरीके से जेपीएससी का भी मुद्दा हम जो है कि मजबूत तरीके से उठाएंगे और बेबाक तरीके से अपनी बात को रखेंगे। तो जेपीएससी का मुद्दा, अब और कौन कौन सा मुद्दा है, क्योंकि देखिए जयराम महतो जहां जहां आने की विधायक बनने के बाद गए हैं और जहां पर उनको लगा कि नहीं ये वाला मुद्दा बहुत भारी भरकम है, इस मुद्दा को सदन में उठाना, तो वो वहां कमिटमेंट करके आए हैं कि इस मुद्दा को जो है कि हम सदन में उठाएंगे, चाहे वो कोलियरी क्षेत्र का कुछ मामला हो या फिर और वैसा कुछ मामला हो, क्वार्टर का मामला हो, ये सारा मामला को लेकर जयराम महतो कहे कि भाई कि आने वाले वक्त में सदन में आवाज उठाएंगे। अब एक चीज तो यहां समझ में आया कि वो भाषण के दरमियान में जो कहता, अब ये देखना होगा कि क्या वो सदन में आवाज ये सारा उठाते। अब देखिए पिछले टाइम में मैंने एक बात कहा था कि मैं प्रत्यक्ष रूप से जयराम महतो का जनता दरबार को देख के आया, और जनता दरबार में 2-3 चीज गौर करने वाला था। मुद्दा तो बहुत है, मुद्दा बहुत है, मुद्दा बहुत है, तो वो तो समझ में आ गया कि भाई कि वहां पर जो है कि बहुत सारे लोग जमीन का मामला को लेकर, कुछ जो है कि और भी मामला को, लेकिन कुछ ऐसा मामला हुआ करता था जिसको जयराम महतो के इर्द गिर्द रहने वाले लोग उस पेपर पे लिख देते थे कि सदन में मुद्दा को उठाना है। अब एक बात समझिए कि प्रत्येक दिन उनके पास जो है कि सैकड़ों में जो है कि फरियादी लोग आते थे अपने फरियाद को लेकर, और सबको कुछ का तो सॉर्ट आउट होता था, कुछ का सॉर्ट आउट नहीं हो पाता था, कुछ का जो है कि सदन में मुद्दा उठाने लायक हुआ करता था, तो वो लिखते थे। अब ये देखना होगा कि जनता दरबार में जिस जिस पेपर पे वो इस बात को लिखे हैं कि इस मामला को हम सदन में आवाज उठाएंगे, तो क्या वो उठाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। क्योंकि बजट सत्र में कौन कौन सा मुद्दा उठाएंगे, उनको कितना वक्त मिलेगा, और क्या जो है कि अपने क्षेत्र का, क्योंकि अपने विधानसभा का भी बहुत कुछ उनको जो है कि करना है, झारखंड के युवाओं के लिए भी बहुत कुछ जो है कि उनको अपनी आवाज को सदन पे रखना है, सदन में रखना है, तो कौन कौन सा मुद्दा उठा पाएंगे, क्या होगा नहीं होगा, ये देखने वाला विषय बनता है। अब देखिए यहां पर 2-3 पॉइंट तो क्लियर है। रामदास सोरेन जी का जो है कि जो बयान है, उस बयान को लेकर जयराम महतो कहे तो सही कहे कि आप जब कह रहे हैं कि सक्षम है, हमारे जो है कि मुख्यमंत्री बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं, राजनीति का काफी जो है कि बारीकी से समझ रहे हैं, तो फिर आप 5 साल रोना नहीं रोइए, आप 1,36,000 करोड़ जो है कि बकाया लेके आइए और झारखंड की डेवलपमेंट पे लगाइए।
ठीक है, आपको उनका समर्थन नहीं चाहिए। दूसरे पॉइंट पे हम लोग देखें स्कॉर्पियो का मामला, तो स्कॉर्पियो का मामला बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत, आप देखेंगे तो बहुत ऐसे विधायक हैं, बहुत ऐसे मंत्री हैं जिनका संपत्ति आप देखेंगे जिस समय वो अपना हलफनामा जमा किए होंगे निर्वाचन आयोग को, उस समय उनकी प्रॉपर्टी संपत्ति क्या होगी, और फिर जब वो एक बार चुनाव जीत जाते, विधायक बन जाते, तो अगले टाइम में जब वो अपना हलफनामा दाखिल करते हैं तो उस वक्त में उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये भी बात देखा जाता है। और वो लोग सवाल उठा रहे हैं जो अपने खुद भी जो है कि इस चीज में लिप्त हैं। ऐसे लोग भाई आने वक्त का एक पहचान होता है, वक्त एक समय होता है, आवाज तब बेहतर होता है। अभी तो स्टार्ट है जयराम महतो का, बहुत कुछ देखना है। क्या लगता है आप लोगों को, क्या मैंने जो कहा वो सही कहा? अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने सही कहा तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।